मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारी यहाँ पर शॉर्टकट कीज की क्लास। आप सभी को पता है कि शॉर्टकट कीज एक ऐसा चैप्टर है जहां से सीधे सीधे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन तक आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं और टोटल 6 क्वेश्चन तो आपको करने ही है क्वालिफाई। हालांकि आप करोगे 20 में से 17-18 आराम से, लेकिन अगर एक ही क्लास कोई ऐसी हो जो क्वालिफाई कराने की दम रखती है तो मेरे भाई वो ये है। एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाओ, फिर शुरू करेंगे हम अपनी क्लास को, A to Z शॉर्टकट की को। एक बार इससे पहले आप मुझे ये बता दो कि इससे पहले जो मैंने आपको 2 क्लासेस कराई हैं उनमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। जो हमने टॉपिक पढ़ा था वहां पर आपका कौन सा विंडोज एक्सप्लोरर का, क्या वो टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है या नहीं? एक बार यस करके मुझे सभी दोस्त बताएंगे, फिर मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे मुझे आप सभी। दिस क्लास फॉर लेखपाल जी नहीं, ये क्लास लेखपाल की नहीं है, ये क्लास अभी एसएससी सीजीएल मेंस के लिए है। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और अब हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको A to Z शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा। A to Z शॉर्टकट की यानी कि कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक की शॉर्टकट कीज। यहां से सीधा सीधा बहुत सरल ये शॉर्टकट कीज होती हैं और एक क्वेश्चन आपको यहां से आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो हम देखेंगे यहां पे कि अगर आप कंट्रोल A बटन दबाते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो किस लिए होता है? वो सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उन सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आपका यहां पर कंट्रोल A बटन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूरा डॉक्यूमेंट एक क्लिक में सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि एंटायर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट सिलेक्ट एट वंस। अगर मैं कंट्रोल बी बटन दबाता हूं एमएस वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, तो कंट्रोल बी हमारी शॉर्टकट की होती है बोल्ड के लिए। किसके लिए? बोल्ड के लिए होती है। और ये चुने गए टेक्स्ट को मोटा दिखाती है, उभरा हुआ दिखाती है, यानी कि थोड़ा हाईलाइटेड हेडिंग वगैरह बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मेक्स सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है उसे मोटा करने के लिए ये शॉर्टकट की हमारी होती है। लेकिन कंट्रोल 2 शॉर्टकट की सिर्फ एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए होती है। कंट्रोल 2 एक शॉर्टकट की है एमएस एक्सेल में, ये वर्ड में काम नहीं करेगी, ये पावर पॉइंट में काम नहीं करेगी, ये कंट्रोल टी सिर्फ एक्सेल में काम करेगी। और ये कंट्रोल 2 जो है आपकी शॉर्टकट की, ये सिर्फ एमएस एक्सेल में काम करेगी और एमएस एक्सेल में ये बोल्ड के लिए होती है। जबकि यही कंट्रोल 2 शॉर्टकट की जो आपकी है ये एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग के लिए होती है। ठीक है, बोल्ड। तो हम देखेंगे चुने गए टेक्स्ट को मोटा दिखाता है, कौन सा आपका ये। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी शॉर्टकट की कॉपी के लिए होती है, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को किसी एक स्थान से कॉपी करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर आप कंट्रोल इंसर्ट बटन दबा करके भी, आप इसके स्थान पर कंट्रोल इंसर्ट बटन दबा करके भी किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या किसी भी इमेज को कॉपी कर सकते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से वह कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी की तरह ही काम करेगी।
तो याद रखेंगे कंट्रोल सी की तरह कौन सी शॉर्टकट की काम करेगी हमारी, कंट्रोल इंसर्ट। मतलब ये दोनों शॉर्टकट की अब आजकल ना थोड़ी नई वाली शॉर्टकट की पूछ रहा है, कंट्रोल सी, बी, पी, ये हर कोई बच्चा पढ़कर जाता है, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ ये वाली शॉर्टकट कीज भी बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्रोल डी शॉर्टकट की तो देखो कंट्रोल डी शॉर्टकट की एक ऐसी शॉर्टकट की है जिसका अलग अलग जगह पर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग काम होता है। अभी मैं यहां पर अगर एमएस वर्ड की बात करूं तो एमएस वर्ड में कंट्रोल डी शॉर्टकट की का प्रयोग एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। मतलब फॉन्ट से संबंधित जितने भी फंक्शन एक डिब्बे में होते हैं उस डिब्बे को ओपन करने के लिए किया जाता है कंट्रोल डी का प्रयोग। और आप इस कंट्रोल डी की जगह पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ शॉर्टकट की का भी प्रयोग मेरे भाई कर सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, फॉन्ट से जुड़े सभी विकल्प को खोलने के लिए। ओपन एडवांस फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो, कंट्रोल डी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल ई की तो कंट्रोल ई का प्रयोग एमएस वर्ड में सेंटर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो हम कहेंगे कंट्रोल ई का प्रयोग एमएस वर्ड में सेंटर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। जो भी कुछ तुम लिख रहे हो उसे बीच में से लिखने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को पेज के मध्य यानी कि सेंटर में लाता है, सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल एफ शॉर्टकट की बात करूं तो ये होता है हमारा फाइंड के लिए। मतलब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में, आप अपनी स्प्रेडशीट में, आप अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, फाइंड बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिस दिन आप लोगों का प्री का रिजल्ट आया था। तो प्री का रिजल्ट आने पर जब आप अपना रोल नंबर सर्च करते हैं उस पीडीएफ में, तो सर्च करते हैं तभी तो एकदम से हाईलाइट होकर के आ जाता है, क्योंकि एक एक करके ढूंढने में तो बहुत समय लगेगा। वही काम एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या हर जगह पर किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, हम यहां पर फाइंड का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने के लिए सर्चेस स्पेसिफिक वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट। अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल जी की या फिर F5 की, किसकी, अगर मैं बात करता हूं आपसे कंट्रोल जी या फिर F5, ये भी हाल ही में पेपर चल रहे हैं अभी दिल्ली पुलिस के, उसमें यह सवाल पूछा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी पेज, किसी सेक्शन, किसी पैराग्राफ कहीं पर भी अगर जाना चाहते हैं डायरेक्टली, मान लो मेरे डॉक्यूमेंट में 500 पेज है, मुझे 300वें पेज पर जाना है, मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल 1000 पैराग्राफ है, मुझे किसी नंबर के पैराग्राफ पर जाना है, सेक्शन है, मुझे किसी सेक्शन पर जाना है, तो अगर मैं डायरेक्टली कहीं पर जाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं गो टू का प्रयोग करता हूं। और गो टू की शॉर्टकट की हमारी क्या होगी, तो हम कहेंगे गो टू की शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल जी होती है। आप कंट्रोल जी के स्थान पर F5 बटन दबा करके भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद एक शॉर्टकट की आती है जी के बाद कंट्रोल एच, और एच किस लिए होगी भैया, तो एच होती है सीधा सीधा रिप्लेस के लिए। किसके लिए, रिप्लेस के लिए। रिप्लेस से क्या मतलब है आपका, रिप्लेस से हमारा मतलब होता है कि मान लो आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आपसे उसकी स्पेलिंग गलत हो गई और वो 10-12, मैं कहता हूं 10-12, 100, मान लो 1000-2000 जगह लिखा हुआ है वो चीज। अब अगर आपको वो सारी जगह एक ही बार में चेंज कर देनी है सही स्पेलिंग से, एक एक करके हमें ना करना पड़े, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम कंट्रोल एच शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं रिप्लेस करने के लिए। सीधे सीधे ये आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक शब्द को किसी दूसरे शब्द से बदलता है कौन सा, हमारा कंट्रोल एच। अगर हम कंट्रोल आई की तरफ आते हैं तो कंट्रोल आई की शॉर्टकट की होती है हमारी इटैलिक के लिए। इटैलिक जो भी कुछ हम लिख रहे हैं उसे तिरछा करने के लिए, थोड़ा सा तिरछा करके। अभी मैं ए से लेकर जेड तक की सारी शॉर्टकट की प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा, पहले एक बार जान लेते हैं, है ना। तो कंट्रोल आई शॉर्टकट की हमारी किस लिए होती है, इटैलिक करने के लिए। लेकिन एमएस एक्सेल में आप कंट्रोल 3 से भी इटैलिक कर सकते हो और कंट्रोल आई से भी इटैलिक कर सकते हो, है ना। स्लैंट्स टेक्स्ट टू द राइट, टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा दिखाने के लिए। कंट्रोल जे शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो हम कहेंगे जो कंट्रोल जे शॉर्टकट की है ये जस्टिफाई के लिए होती है। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई पैराग्राफ को दोनों साइडों से बराबर करने के लिए हमारे यहां पर कंट्रोल जे शॉर्टकट की होती है। टेक्स्ट को समान रूप से दोनों तरफ एडजस्ट करने का काम ये हमारा करता है। अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल के शॉर्टकट की तो कंट्रोल के शॉर्टकट की हमारी किस लिए होगी, इंसर्ट हाइपरलिंक। अपने डॉक्यूमेंट में, यह सवाल सीजीएल मेंस में कई बार पूछा गया है, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी फाइल में अगर आप कोई लिंक जोड़ना चाहते हो तो उस लिंक को ऐड करने के लिए यूआरएल का फाइल, किसी यूआरएल या फाइल का लिंक जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे,
तो आप कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी पीडीएफ्स होती हैं हमारी जिसपे अगर हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो कोई स्पेसिफिक पेज खुल जाता है, या कोई स्पेसिफिक हमारा मैं कहूं आपका कोई वेबसाइट खुल जाती है, कोई वीडियो चल जाती है, तो वो क्या है हमारा, वो हाइपरलिंक ही होता है। मतलब जो आप और हम कहते हैं ना लिंक शेयर कर देना, उस लिंक का पूरा नाम हाइपरलिंक होता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल। ये किस लिए है, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होती है। अलाइनमेंट क्या चीज है भैया, आपके लिखने का आप कहां से लिखना शुरू करें। जैसे आप देखोगे हम सभी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं जनरली, है ना, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। जो लोग बीच में से लिखना चाहते हैं वो सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना चाहते हैं ये राइट अलाइनमेंट हो जाता है। और जहां पर दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर लिखा जाता है वो हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है दोस्त, मुझे बताएंगे एक बार कि यहां तक जो मैंने तुम्हें 12 शॉर्टकट कीज बताई हैं, इनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी और समस्या तो नहीं है, सब चीज क्लियर है, यस और नो? ठीक है मेरे भाई, बताएंगे एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल एम। ये किस लिए होगी, तो ये एमएस वर्ड में इंक्रीज इंडेंट के लिए होती है। यदि आप ये चाहते हैं कि ये सभी चीजें कैसे होती हैं प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो मैं दिखाऊंगा अभी, लेकिन अगर और डिटेल में आपको इनकी क्लियरिटी तब मिलेगी जब आप वर्ड एक्सेल वाले चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कंट्रोल एम शॉर्टकट की हमारी किस लिए होती है, तो हम कहेंगे इंक्रीज इंडेंट के लिए होती है। पैराग्राफ को अंदर की ओर यानी कि राइट साइड की ओर इंडेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एम शॉर्टकट की बात करूं तो इसका प्रयोग डिक्रीज इंडेंट के लिए किया जाता है। बस एक एक ये शब्द ही आपको यहां पर याद करने हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कंट्रोल एन शॉर्टकट की किस लिए होती है। एमएस वर्ड में तो होगी एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए, एमएस एक्सेल में होगी एक नई स्प्रेडशीट लेने के लिए, और एमएस पावर पॉइंट में होगी एक नई प्रेजेंटेशन लेने के लिए हमारी कंट्रोल एन शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट, वर्कबुक या प्रेजेंटेशन डिपेंड करेगा, पावर पॉइंट में हो तो प्रेजेंटेशन आएगी, वर्ड में हो तो डॉक्यूमेंट आएगा, एक्सेल में हो तो स्प्रेडशीट आएगी। कंट्रोल ओ शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो हम कहेंगे जो कंट्रोल ओ शॉर्टकट की है ये हमारे कंप्यूटर में मौजूद पहले से किसी फाइल, जो पहले से कोई फाइल हमारी मौजूद है उसे ओपन करने के लिए होती है। ओपन एग्जिस्टिंग सेव्ड फाइल, सेव फाइल को खोलने के लिए, यानी कि ऐसी फाइल जो हमारे कंप्यूटर में ओपन है उसे कंप्यूटर में मौजूद है उसे खोलने के लिए आप इस कंट्रोल ओ के स्थान पर कंट्रोल F12 बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इस कंट्रोल ओ के स्थान पर मेरे भाई कंट्रोल F12 बटन का भी प्रयोग साथ में कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल ओ के बाद बात करता हूं और आगे, तो आप देखेंगे एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल पी। ये किस लिए होगी, तो कंट्रोल पी शॉर्टकट की होती है प्रिंट निकालने के लिए। जो भी कुछ आपने काम किया है यदि आप उसका कागज पर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको ये कंट्रोल पी वाली कमांड देनी रहती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं उसके और आगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, तो आप इस कंट्रोल पी के स्थान पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सवाल पूछे गए हैं आपसे अलग अलग तरीके से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रोल क्यू बटन क्या है हमारा, तो रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, रिमूव ये क्या करेगा, जो भी फॉर्मेटिंग आपने पैराग्राफ पर दी होगी है ना उसे रिमूव करने का काम कर देता है कौन सा, कंट्रोल क्यू। अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल आर की, तो ये हमारा राइट अलाइनमेंट यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखने के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई डॉक्यूमेंट, हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन में मान लो मुझे बीचों बीच में कोई हेडिंग देनी है, तो उसके लिए तो मैं सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग करूंगा, बीच में लिखना है। फिर मुझे लेफ्ट से लिखना था सेवा में महोदय ऐसे, और जब मुझे लास्ट में थैंक यू लिखना था तो मैं स्पेस दे देकर के वहां नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा कंट्रोल आर बटन दबाकर राइट अलाइनमेंट में पहुंच जाऊंगा और फिर उससे
लिख दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अपनी फाइल को भविष्य के लिए सहेज कर रखना चाहता हूं, सहेज कर इन द सेंस सेव करके रखना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल एस शॉर्टकट की का प्रयोग करना चाहिए। और यहां पर कंट्रोल एस के स्थान पर हम शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? हम यहां पर कंट्रोल एस के स्थान पर शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने का काम ये करता है हमारा सेव करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप चाहो तो कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो शिफ्ट प्लस F12 से भी सेव कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल टी। कंट्रोल टी शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किस लिए होगी? तो ये एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए होती है। किस लिए? हैंगिंग इंडेंट के लिए। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है डिटेल में हम एमएस वर्ड में जानेंगे। यहां पर बस इतनी सी बात है कि कंट्रोल टी शॉर्टकट की का प्रयोग एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है। अप्लाइज अ हैंगिंग इंडेंट टू द सिलेक्टेड पैराग्राफ, द फर्स्ट लाइन स्टेज एट नॉर्मल मार्जिन व्हाइल द रिमेनिंग लाइन्स शिफ्ट इनवर्ड टू द राइट। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं तो पहली लाइन ऐसे लिखी जाएगी, बाकी सारी लाइनें हमारी कहां पहुंच जाएंगी? यहां पहुंच जाएंगी। इसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। अगर मुझे इसे ठीक करना है पहले जैसा, ये चुने हुए पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट लागू करता है। इसमें पैराग्राफ की पहली लाइन सामान्य जगह पर रहती है और बाकी लाइनें थोड़ी अंदर और चली जाती हैं। इसका प्रयोग अक्सर सूची, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके जगह पर कंट्रोल शिफ्ट टी का प्रयोग करें तो रिमूव हैंगिंग इंडेंट, यानी कि जो हैंगिंग इंडेंट आपने दिया था उसे रिमूव करने के लिए, पहले जैसा करने के लिए हम यहां पर इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल टी शॉर्टकट की एमएस एक्सेल, यही कंट्रोल टी शॉर्टकट की जो एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए है, यही शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में एक टेबल को इंसर्ट करने के लिए होगी। किस लिए? रेंज को टेबल में बदलने के लिए हमारी कन्वर्ट द सिलेक्टेड डेटा रेंज इनटू एन एक्सेल टेबल। अगर मैं आगे बात करता हूं कंट्रोल टी की, तो हम कहेंगे ओपन या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट। यही कंट्रोल टी शॉर्टकट की पावर पॉइंट में किस लिए होगी? तो पावर पॉइंट में मेरे भाई इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? पावर पॉइंट में आप इसकी मदद से मेरे भाई क्या करेंगे? यहां पर हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एक ही शॉर्टकट की है, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम हमारा कर रही है। और अगर मैं कंट्रोल यू की बात करता हूं तो यह शॉर्टकट की हमारी अंडरलाइन के लिए होती है। किसी लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे की सीधी रेखा खींचने के लिए एड्स अ लाइन अंडर द टेक्स्ट। इसके अलावा दो शॉर्टकट की और होती है अंडरलाइन से ही रिलेटेड, देखेंगे। एक होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, एक होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, और एक होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल शिफ्ट डी किस लिए होती है? डबल अंडरलाइन के लिए। किस लिए? डबल अंडरलाइन के लिए। और ये वाली किस लिए होगी? तो हम कहेंगे अंडरलाइन विदाउट स्पेस, यानी कि खाली जगह को छोड़कर, अंडरलाइन विदाउट स्पेस, खाली जगह को छोड़कर बाकी सभी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए। कैसे? देखो, डबल अंडरलाइन तो ऐसे होती है, और अंडरलाइन विदाउट स्पेस कंट्रोल के नीचे होगी, प्लस के नीचे होगी, शिफ्ट के नीचे होगी, तो ऐसे जो खाली जगह तुमने छोड़ी होगी उसके नीचे नहीं होगी, बाकी सब जगह होगी। ठीक है। कंट्रोल यू के बाद अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल वी की, तो कंट्रोल वी शॉर्टकट की हमारी किस लिए होती है? आप कहिएगा कि भैया कंट्रोल वी शॉर्टकट की हमारी होती है पेस्ट करने के लिए। किसी कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम यहां पर कंट्रोल वी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जो कंट्रोल वी के स्थान पर काम कर जाएगी, तो वो हमारी शिफ्ट इंसर्ट शॉर्टकट की होती है। ये पेस्ट करने के लिए होती है। ठीक है। तो पेस्ट कॉपीड कंटेंट। अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल डब्ल्यू किस लिए होगी, तो ओपन फाइल फोल्डर या किसी टैब को, खुले हुए फाइल फोल्डर या किसी टैब को बंद करने के लिए हम यहां पर कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, और कंट्रोल जेड अंडू के लिए। ये हमारी ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट कीज थी। अभी बहुत सारी शॉर्टकट कीज हमारी
बाकी हैं, उससे पहले आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि क्या यहां तक की सब बातचीत आप सभी को क्लियर है, यस और नो। मेरे दोस्त जितने भी साथी ऐसे हैं जो किसी भी बात को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, बट मैं लाइव क्लास में आपको रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि वो रिप्लाई सिर्फ आपके काम का होगा, बाकी किसी के काम का नहीं होगा शायद, और इससे क्लास डिस्टर्ब होगी दोस्त, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना समस्या बता देना, मैं वहां पर रिप्लाई आपको कर दूंगा। चलो ठीक है, तो एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे, फिर अब मैं आपको ए से लेकर जेड तक हमने जितनी भी शॉर्टकट कीज पढ़ी हैं, इनका एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, जिससे कि ये आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बनी रह जाए और आपको समझ में आए कि एक्चुअली ये हो क्या रहा था। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं यहां पर थोड़ा टेक्स्ट ले लेता हूं। देखिएगा, मैंने यहां पर यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में एक रैंडमली टेक्स्ट लेने के लिए, जैसे मुझे कुछ बड़ा सा आपको समझाना है, तो उसे समझाने के लिए मुझे एक रैंडमली टेक्स्ट की जरूरत है। अब अगर मैं उस टेक्स्ट को मेरे भाई कैसे करूंगा, अब अगर मैं उस टेक्स्ट को लिखूंगा टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर, रैंडमली टेक्स्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी, इस सबको एक साथ सिलेक्ट करना है। देखो एक एक करके सिलेक्ट करते हैं हम, तो ऐसे होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पूरे डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैंने कौन सी शॉर्टकट की बताई थी, आप कहोगे कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए शॉर्टकट की दबाने से क्या हो गया, ये पूरा डॉक्यूमेंट में सारे के सारा टेक्स्ट आपका एक साथ सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी शॉर्टकट की किस लिए बताई थी, बोल्ड के लिए, यानी कि ये जो भी टेक्स्ट है इसे थोड़ा सा मोटा करने के लिए, बोल्ड हो गया हमारा। कंट्रोल सी शॉर्टकट की तो मैं बताई थी कॉपी के लिए। अब कॉपी कैसे, देखो जैसे मान लो मैंने यहां पर ये एक डिजाइन बनाई, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसी डिजाइन जैसी एक और डिजाइन चाहिए, तो मैं इसे क्या करूंगा, कंट्रोल सी दबा दूंगा, कॉपी हो गया। लेकिन सिर्फ कॉपी करने मात्र से नहीं होगा काम, है ना, सिर्फ कॉपी करने मात्र से नहीं होगा, कॉपी के बाद आपको पेस्ट भी करना होगा। जब आप पेस्ट कर दोगे तो इसी की जैसी एक डिट्टो एक और हमारी यहां पर चीज बन करके आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या है कि इसे कट करना है, कट का क्या फायदा होता है, देखो कॉपी में तो जो ओरिजिनल है वो वहां पर बना रहेगा और उसका डुप्लीकेट एक और जनरेट हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी चीज को कट करेंगे तो कट से क्या होगा कि ये यहां से हट जाएगा, मूव करना कहते हैं, और जहां पर भी आपको चाहिए ये वहां पर आ जाएगा। ये हमारा होता है कौन सा, तो मैंने यहां पर कट की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल एक्स कट करके दिखा दिया। पेस्ट की शॉर्टकट की थी कंट्रोल वी पेस्ट करके दिखा दिया। कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल बी हो गया, कंट्रोल सी हो गया, कंट्रोल डी। देखो अगर आप एमएस वर्ड में किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी इमेज, किसी बॉक्स को अगर आप पकड़ करके क्या करोगे, अगर आप कंट्रोल डी बटन दबाओगे तो इसी का डुप्लीकेट आ जाएगा, डुप्लीकेट, जितने भी डुप्लीकेट तुम्हें चाहिए वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करे हुए हैं और नॉर्मली ऐसे आपका कर्सर रखा हुआ है, फिर अगर आप कंट्रोल डी बटन दबाते हैं तो आपका ये वाला एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऐसा हमारे सामने खुल करके आ जाता है। आप इसके स्थान पर कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन दबा करके भी सेम काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जैसे टेक्स्ट है, मैं चाहता हूं कि ये सारा का सारा टेक्स्ट ऐसे लिखा जाए जैसे बीच में से लिखा गया है, तो इसके लिए सेंटर अलाइनमेंट होता है, और सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल ई। तो जैसे ही मैं यहां पर कंट्रोल ई बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे कि ये सेंटर में अलाइन हो गया। कैसे हो गया, पेज के सेंटर में अलाइन हो गया। ठीक है, ई के बाद एक हमारी शॉर्टकट की थी कंट्रोल एफ। अगर मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट में यह ढूंढना है कि कीवर्ड शब्द कहां पर लिखा है, तो मैं जैसे ही कंट्रोल एफ बटन दबाऊंगा तो हमारे सामने खुल जाएगा। यहां पर मैं जैसे ही जो भी मुझे सर्च करना है, जैसे ही मैं वो लिखूंगा तो आप देखोगे अपने आप सर्च करके आ गया, ये तुम्हारा कीवर्ड लिखा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे मेरे भाई हम यहां पर आप फाइंड करना कहते हैं। कंट्रोल एफ के बाद कौन सा आता है जी, कंट्रोल जी। तो मान लो अभी मैं पहले पेज पर हूं और ऐसा बहुत सारा टेक्स्ट मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, अभी मैं कौन से पेज पर था, मान लो पहले पेज पर था, और अब मुझे कहां पर जाना है मेरे भाई, अब मुझे जाना है, मान लो रुको इसमें टोटल कितने पेज है, 19वें पेज पर हूं मैं, मुझे चौथे पेज पर जाना है। तो मैं यहां से कंट्रोल जी बटन दबाऊंगा। पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, किस पर जाना है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम कहेंगे पेज पर जाना है। कौन से पर, चौथे पर, 4 दबा दो, गो टू। आप डायरेक्टली चौथे पेज पर पहुंच चुके हैं, आप डायरेक्टली
चौथे पेज पर पहुंच चुके हैं, तो ये हमारी कंट्रोल जी हो जाती है। कंट्रोल जी के बाद क्या आता है, एच। एच में मान लो मुझे क्या करना है कि जहां भी वीडियो लिखा हो वहां पर मुझे वीडियो की जगह ऑडियो में चेंज करना है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा कि ये वीडियो लिखा है, ये वीडियो लिखा है, ये वीडियो लिखा है, ये वीडियो लिखा है, जहां जहां वीडियो लिखा हो वहां वहां उसे ऑडियो में बदल दो। कैसे करेंगे, तो हम यहां पर कंट्रोल एच दबाएंगे। कंट्रोल एच दबाने से हमारा एक ये फोन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। किस शब्द को बदलना है उसे तो ऊपर लिख दो, जैसे वीडियो को बदलना है। किससे बदलना है उसे रिप्लेस विद में लिख दो, ऑडियो में बदलना है। अब ये दो ऑप्शन पूछेगा, रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो वो सिर्फ एक ही जगह पे बदला जाएगा, और अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो हमारा सारा का सारा जितनी भी जगह पर दिया होगा सब एक साथ बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा तो ये दिखा देगा ऑल डन, वी मेड 32 रिप्लेसमेंट, यानी कि तुम्हारा काम हो चुका है। हमने टोटल 32 रिप्लेसमेंट किए हैं। मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो वीडियो शब्द है वो 32 जगह पर लिखा था, और उस 32 वीडियो को हमने ऑडियो कर दिया। ओके, आइए देखते हैं क्या ये चेंज हुआ। बिल्कुल, जहां पर वीडियो था वहां ऑडियो हो गया, जहां पर वीडियो था वहां ऑडियो हो गया, जहां पर वीडियो था वहां ऑडियो हो गया, जहां पर वीडियो था वहां पर ऑडियो हो गया। तो ओवरऑल तुम्हें रिप्लेस भी समझ में आ गया क्या होता है। कंट्रोल एच के बाद अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल आई की, तो आप देखेंगे मैंने यहां पर इसे सिलेक्ट करा, और जैसे ही मैं कंट्रोल आई बटन दबाऊंगा तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। मैं फिर से कंट्रोल आई दबा दूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो कंट्रोल आई भी किस लिए है हमारी, हम कहेंगे कंट्रोल आई भी इटैलिक के लिए है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कंट्रोल जे, तो इसी टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइनमेंट, चारों ओर से एक परफेक्ट पैराग्राफ बनाने के लिए, जैसे बुक जैसे न्यूज़पेपर में होते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल जे का। कंट्रोल के किस लिए होती है, अपनी फाइल में किसी हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए। किसे जोड़ने के लिए, अपनी फाइल में किसी हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए मेरे भाई ये हमारी यहां पर होती है। ठीक है, कंट्रोल के हो गई। कंट्रोल के बाद क्या आता है, कंट्रोल एल, मतलब इस लिखे हुए टेक्स्ट को मुझे लेफ्ट अलाइन करना है। तो मैं जैसे ही कंट्रोल एल बटन दबाऊंगा तो ये हमारा लेफ्ट अलाइन हो गया। कंट्रोल एल के बाद होता है कंट्रोल एम, यानी कि इंक्रीज इंडेंट। आप देखिएगा जैसे ही मैं कंट्रोल एम बटन दबाऊंगा तो मेरा जो सारा टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इधर जगह बनती चली जाएगी। इसी को कहते थे हम इंक्रीज इंडेंट। और अगर मैं डिक्रीज इंडेंट करूंगा, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एम बटन दबाऊंगा, तो आप देखोगे कि ये वापस पहले जैसा होता चला जाएगा, यानी कि जो इंडेंट आपने अप्लाई किया है उसे रिमूव करने के लिए। कंट्रोल एन, ये हमारी एक फाइल है, इसी के जैसी एक और नई फाइल आ जाएगी कंट्रोल एन बटन दबाने से। कंट्रोल ओ, तो पहले से अगर मैंने अपने एमएस वर्ड में कोई फाइल सेव की होगी तो वो फाइल हमारी यहां से हम उसे ओपन कर सकते हैं, किसकी सहायता से, कंट्रोल ओ बटन की सहायता से। ठीक है, कंट्रोल पी, तो जो भी कुछ हमने काम किया है उसका प्रिंट निकालने के लिए हम यहां पर कंट्रोल पी का प्रयोग करेंगे, और इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की का भी प्रयोग मेरे दोस्त कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F12 हो गई हमारी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंट्रोल क्यू, जैसे मान लो इस वाले को मैंने बहुत सारा क्या दे दिया, फॉर्मेटिंग कर दी इसमें थोड़ी सी। ठीक है ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मतलब इस पैराग्राफ पर मैंने थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दी, इसे इंक्रीज इंडेंट कर दिया है ना, और इसकी लाइनें थोड़ी पास में कर दी, इसे मोटा है ना। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसे पहले जैसा करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल क्यू बटन दबाऊंगा। कौन सा बटन दबाऊंगा मेरे भाई, हम यहां पर कंट्रोल क्यू बटन दबाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल क्यू बटन दबाते ही आपकी जो भी फॉर्मेटिंग थी पैराग्राफ पर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। कंट्रोल क्यू के बाद हमारा आता है कंट्रोल आर, इस सारे के सारे टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए। कंट्रोल आर के बाद आता है कंट्रोल एस, फाइल को सेव करने के लिए। इसके स्थान पर आप शिफ्ट F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है कंट्रोल टी। जैसे मान लो कंट्रोल टी से क्या होगा कि आप जैसे ही कंट्रोल टी बटन दबाएंगे तो प्रत्येक पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो तो अपनी ही जगह पर रहेगी, और बाकी की जो लाइनें हैं वो राइट साइड में ऐसे खिसकती हुई चली जाएंगी। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट टी दबाओगे तो ये वापस से सही हो जाएगा, यानी कि जिसे हम इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट कह रहे थे वहां पर ये डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल यू बटन दबाने से प्रत्येक के नीचे अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाने से प्रत्येक के नीचे डबल अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाने से प्रत्येक शब्द के नीचे अंडरलाइन, जो स्पेस हम देते हैं उसके नीचे अंडरलाइन नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू हो गया, यू हो गया, कंट्रोल
वी की, यानी कि जो भी हमने कॉपी किया उसे पेस्ट करने के लिए बता चुका हूं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कंट्रोल वी हो गया हमारा, कंट्रोल एक्स तो ये कट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू अगर हम देखें तो इस फाइल को बंद करने के लिए, देखो बंद करने के लिए आ गया कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल अगर मैं जेड की वाई की बात करूं या कंट्रोल जेड, तो जो काम अभी मैंने लास्ट एक्शन किया उसे रिपीट करने के लिए कंट्रोल, उसे मतलब कैंसिल करने के लिए कंट्रोल जेड, और जो काम मैंने कंट्रोल जेड से वापस लाया है, कैंसिल किया उसे वापस से लाने के लिए कंट्रोल वाई। ये हमारी ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट की हो चुकी है। क्या आपको ये सारी बात समझ में आ गई? एक बार प्लीज मुझे यस करके बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आगे की चीजों को और कंटिन्यू करूंगा। ये कंट्रोल ए से लेकर जेड तक की सारी शॉर्टकट कीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। अभी क्लास और चलेगी, अभी ये खत्म नहीं हुई है, ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं, बट हाँ ये है कि आपको इन वाली शॉर्टकट कीज में से एक सवाल अमूमन देखने के लिए मिल जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है दोस्त, प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मेन्यू बार की शॉर्टकट की इससे संबंधित देखेंगे कि वर्ड एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में क्या होता है, टैब होता है, रिबन टैब होता है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, उसे मेरे भाई हम मेन्यू बार भी कह देते हैं। कौन सा होता है भैया मेन्यू बार? तो आओ मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप देखिएगा, देखो ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारे क्या है, ये हमारा मेन्यू बार है ना। अब मुझे अगर इनमें से किसी, या इसे हम रिबन टैब भी कहते हैं, अगर मुझे इनमें से किसी भी टैब को ओपन करना है तो शॉर्टकट कीज होती है। जैसे मुझे मान लो रिव्यू टैब को ओपन करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ऑल्ट बटन के साथ आर बटन दबा दूंगा। कौन सा बटन दबा दूंगा? ऑल्ट के साथ आर। काम क्यों नहीं कर रहा है यहां पे? हाँ देखो थोड़ा स्लो चल रहा है हमारा। ऑल्ट के साथ में जैसे ही आर बटन दबाऊंगा तो हमारा रिव्यू टैब ओपन हो जाता है। कौन सा मेरे भाई? हमारा रिव्यू टैब यहां पर ओपन हो जाता है, ठीक है जी। अब ऐसे ही अलग अलग शॉर्टकट कीज होती है हर एक टैब को हाईलाइट करने की या हर एक टैब को ओपन करने की। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो फाइल टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है मेरे भाई, वो हमारी ऑल्ट एफ होती है। कौन सी होती है मेरे दोस्त? ऑल्ट एफ। एफ से एफ का मिलन कर देंगे। ज्यादातर शॉर्टकट कीज ऐसी ही तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑल्ट एच। ऑल्ट एच शॉर्टकट की किस लिए है? तो हम कहेंगे होम टैब के लिए है। किस लिए? आप अपने वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में होम टैब को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं ऑल्ट एन की, तो ये हमारी इंसर्ट टैब के लिए होती है। किस लिए होती है मेरे भाई? हम कहेंगे ये हमारी इंसर्ट टैब के लिए होती है। ऑल्ट जी डिजाइन टैब के लिए होती है। ऑल्ट जे आई ड्रॉ टैब के लिए होती है, ये तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी पड़ सकती है। ऑल्ट पी भी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, लेआउट टैब के लिए है। ऑल्ट एस एम एस वर्ड में तो होती है रेफरेंसेस टैब के लिए, जबकि यही शॉर्टकट की पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए होती है। किस लिए मेरे भाई? यही शॉर्टकट की हमारी पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए होती है। अगर मैं बात करता हूं ऑल्ट एम की, तो ये हमारी मेलिंग टैब के लिए होती है। और अगर मैं बात करूं ऑल्ट एम एक्सेल में, तो ये हमारी फॉर्मूला टैब के लिए होती है। ऑल्ट ए एम एस एक्सेल में डेटा टैब को ओपन करने के लिए होती है। यही ऑल्ट ए शॉर्टकट की हमारी पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब को ओपन करने के लिए होती है। ऑल्ट सी शॉर्टकट की पावर पॉइंट में रिकॉर्ड टैब के लिए होती है। ऑल्ट के शॉर्टकट की पावर पॉइंट में ट्रांजिशन टैब के लिए होती है। ऑल्ट आर शॉर्टकट की वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में रिव्यू टैब के लिए है। और ऑल्ट डब्ल्यू से हमारा व्यू टैब ओपन होता है। तो ज्यादातर शॉर्टकट कीज तो हमारी ऐसी हैं जो हमारी उन पहले अक्षर से मैच खाती हैं। कुछ ऐसी हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो मुझे बताएंगे एक बार ये सारी शॉर्टकट कीज आपको क्लियर हुई? ठीक है। ऑल्ट एफ फाइल टैब, ऑल्ट एच होम टैब, ऑल्ट एन इंसर्ट टैब, ऑल्ट जी डिजाइन टैब, ऑल्ट जे आई ड्रॉ टैब, ऑल्ट पी लेआउट टैब, ठीक है। ऑल्ट एस रेफरेंसेस टैब, ऑल्ट एस स्लाइड शो टैब इन पावर पॉइंट, ऑल्ट एम एमएस वर्ड में होता है तो मेलिंग के लिए, फॉर्मूला एमएस एक्सेल में होगा तो फॉर्मूला टैब के लिए, ऑल्ट ए डेटा टैब, ऑल्ट ए एनिमेशन टैब इन पावर पॉइंट। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक ऐसे करेक्ट करेंगे, इन पावर पॉइंट।
ओके। ऑल्ट सी हमारा किस लिए होगा, रिकॉर्ड टैब के लिए होगा। ऑल्ट के ट्रांजिशन टैब के लिए, ऑल्ट डब्ल्यू हमारा व्यू टैब के लिए, ऑल्ट आर हमारा आपका रिव्यू टैब के लिए। क्लियर है ना, क्लियर और नॉट एक बार कंफर्म करेंगे। इसके बाद हम आएंगे थोड़ी सी एडवांस शॉर्टकट कीज की तरफ, क्योंकि आजकल मेरे भाई जो एग्जामिनर है वो सरल सरल शॉर्टकट कीज नहीं पूछ रहा, वो थोड़ी एडवांस शॉर्टकट की ही पूछ रहा है। सरल की संभावना एक आध के आने की है, लेकिन अगर एक से अधिक पूछी जाएगी तो वो सरल वाली नहीं होगी, वो इजी शॉर्टकट की नहीं होगी, वो एडवांस शॉर्टकट होगी। आप कहोगे कि भैया हमें इतनी सारी कैसे याद होंगी, क्या इतनी सारी याद रखनी पड़ेंगी? तो हम कहेंगे जी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हें देखना है, इनका यूज समझ लेना है। फिर जब आपके सामने सवाल आता है तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कहता कि बताओ भाई क्या है, वो आपको 4 ऑप्शन देता है। अगर आप इन सभी शॉर्टकट कीज को थोड़ा ध्यान से शांत चित्त से एक बार देख लोगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर कर लोगे। मैं कहता हूं अगर कोई शॉर्टकट की ऐसी भी आई जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई है, आप बाकी ऑप्शन ऐसे देख करके जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं उससे एलिमिनेट करके उस सवाल को कर जाओगे। ठीक है, तो देखनी सारी है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं एडवांस शॉर्टकट कीज। एडवांस शॉर्टकट की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्टकट की हमारी होती है एमएस वर्ड में कंट्रोल 1। इस कंट्रोल 1 शॉर्टकट की को दबाकर आप क्या कर सकते हो, एमएस वर्ड में अपने जो पैराग्राफ था हमारा, उनके बीच में हर लाइन के बीच में कुछ गैप होता है, तो उस गैप को 1 मिनट रुकेंगे। तो उस गैप को आप क्या कर सकते हो, उस गैप को कम ज्यादा करने के लिए हमारी कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे सिंगल लाइन स्पेस अगर आपको देना है तो हम कंट्रोल 1 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर हमें उन्हीं 2 लाइनों के बीच में डबल लाइन स्पेसिंग देनी है तो हम कंट्रोल 2 का प्रयोग करते हैं। और ये बहुत पूछी जाती है शॉर्टकट की एमएस वर्ड में, कि एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल 1। डबल लाइन स्पेस अप्लाई करने की शॉर्टकट की कौन सी होगी, कंट्रोल 2। 1.5 लाइन स्पेस अप्लाई करने की शॉर्टकट की कौन सी होगी, कंट्रोल 5। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कंट्रोल 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए, कंट्रोल 2 डबल लाइन स्पेसिंग के लिए, कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए। कैसे, आइए जानते हैं। ऐसे देखिए, अभी ये हमारा बाय डिफॉल्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, मुझे क्या करना है, 2 लाइनों का स्पेस देना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल 2 बटन दबाऊंगा आप देखोगे इसके इन 2 लाइनों के बीच का जो गैप है वो थोड़ा बढ़ चुका है। मैं जैसे ही कंट्रोल 1 बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे कि जो गैप था वो कम हो गया, क्योंकि अब हमने यहां पर क्या कर दिया, सिंगल लाइन स्पेसिंग। और अगर मैं कंट्रोल 5 कर दूं 1.5 लाइन स्पेसिंग, तो ये तो 2 लाइनों के बीच की दूरी को क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम यहां पर इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल+Shift+L। ये एमएस वर्ड में किस लिए होती है, तो ये एमएस वर्ड में मेरे भाई बुलेट्स को अप्लाई करने के लिए होती है। किस लिए, बुलेट अप्लाई करने के लिए। बुलेट कौन सी, धम धड़म धड़म वाली बुलेट या फिर धाए 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 वाली बुलेट, ना वो वाली ना ये वाली। यहां पर बुलेट्स का मतलब होता है कि जब भी हम कोई नोट्स वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक लाइन में हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम कोई बिंदी कोई एरो वगैरह बना करके पॉइंट टू पॉइंट अगर हमें फैक्ट लिखने वन लाइनर तो हम वो लगा लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर मान लो इनमें से ये वाला लगाया है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखूंगा SSCCGL। अब मैं जैसे ही एंटर बटन दबाऊं अपने आप आ जाए SSCCHSL SSCCPO। ठीक है, SSCMTS। ठीक है ना, तो ये जो अपने आप आती चली जा रही हैं इन्हीं को बुलेट्स कहते हैं। और इन्हें लाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, इसके लिए हम यहां पर कंट्रोल+Shift+L का प्रयोग करते हैं एमएस वर्ड में। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो आप देखिएगा कि यही शॉर्टकट की सेम टू सेम शॉर्टकट की हमारी एमएस एक्सेल में होती है फिल्टर अप्लाई करने के लिए। क्या भैया ये वो वाला फिल्टर है जो गोरा कर देता है, जी नहीं, ये गोरा काला कुछ भी नहीं करता। ये फिल्टर हमारा इसलिए होता है एमएस एक्सेल में, हालांकि जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा तब ये चीजें एक बार फिर से रिपीट कराऊंगा आपको, है ना, तब आपको सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये फिल्टर हमारा इसलिए होता है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई 5000 लोगों का डेटा है। अब उन 5000 लोगों में मुझे ये जानना है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, क्योंकि डेटा सेम है।
और मेरे पास एक कॉलम भी है, उसमें लिखा है ये व्यक्ति मेल है, ये व्यक्ति फीमेल है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि वहां पर फिल्टर लगा देंगे मेल का। तो जैसे ही मेल का फिल्टर लगाया तो जितनी भी फीमेल्स थी वो नहीं दिखेंगे, वो हाइड हो जाएंगी, सिर्फ मेल मेल दिखाई देंगे। फिर मुझे पता कर रहा है कि भाई ऐसे मेल जिनके नंबर 140 से प्लस आए हैं या जिन्होंने एसएससी मेंस के लिए क्वालिफाई किया है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, हम वहां पर मेरे भाई कर देंगे कौन सा, हम वहां पर मतलब ये वाला फिल्टर लगा देंगे, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाइड वाला। तो फिर सिर्फ वे बच्चे बचेंगे जिन्होंने क्वालिफाइड किया था। तो इस तरह से कुछ शर्तों के अनुसार डेटा को हाइड करने के लिए और सिर्फ उसी डेटा को देखने के लिए जो तुम्हारे काम का है, हम यहां पर एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करते हैं। और फिल्टर को अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल मेरे भाई होती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ऑल्ट कंट्रोल वी, अगर हम इसके बाद आगे बात करते हैं तो आप देखेंगे कि एक शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल ऑल्ट वी, या इसे ऑल्ट कंट्रोल वी भी आप और हम कह देते हैं। और ये शॉर्टकट की किस लिए होती है मेरे भाई, तो ये शॉर्टकट की हमारी होती है पेस्ट स्पेशल, अलग अलग तरीके से पेस्ट करने का विकल्प। यानी कि आप किसी चीज को पेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप किसी चीज को पेस्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज आपने कॉपी करी, उसमें कलरफुल थी, आपको बिल्कुल सादा सिंबल चाहिए, तो कॉपी पेस्ट हम ऐसे करेंगे विदाउट फॉर्मेटिंग, विद फॉर्मेटिंग, पिक्चर के फॉर्म में, ऐसे कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ जो कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की थी, इसी की सहायता से आप किसी फॉन्ट को डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की ओपन क्विक फॉन्ट चेंज। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तो ये फॉन्ट के साइज को मैन्युअली चेंज करने के लिए हमारी होती है कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एमएस वर्ड में। अगर और आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो एमएस एक्सेल में स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स होता है। उस डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होगा, किसी भी फंक्शन से संबंधित जब एक डिब्बा खुलता है और उस डिब्बे के अंदर, उस बॉक्स के अंदर उसी फंक्शन के कई सारे अलग अलग विकल्प होते हैं, तो और उस हर बॉक्स को हम डायलॉग बॉक्स कह देते हैं, है ना। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स फॉन्ट से संबंधित, प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रिंट से संबंधित, ठीक है। तो ऐसे ही अगर स्टाइल से संबंधित हमें डायलॉग बॉक्स देखना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। अगर मैं बात करता हूं अप्लाई नॉर्मल स्टाइल, तो नॉर्मल स्टाइल को अप्लाई करने की शॉर्टकट की मेरे भाई हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होगी। और अगर मैं कॉपी फॉर्मेटिंग की बात करूं तो किसी टेक्स्ट से उसके फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है उसे हम कहते हैं मेरे दोस्त कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कौन सी, अगर आप किसी टेक्स्ट पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग करते हैं तो वहां से उसका फॉर्मेट कॉपी हमारा हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट वी से क्या होगा, उसी फॉर्मेट को एक स्थान से जहां से आपने कॉपी किया है किसी दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग पेस्ट। एक शॉर्टकट की होती है एंड नोट को इंसर्ट करने की, तो हम कहेंगे ऑल्ट कंट्रोल डी। और अगर आपसे पूछा जाए फुट नोट को इंसर्ट करने की तो हम कहेंगे ऑल्ट कंट्रोल एफ, ऑल्ट कंट्रोल एफ। और अगर हम बात करते हैं कंट्रोल एंटर की, तो ये शॉर्टकट की हमारी होती है पेज ब्रेक के लिए। किसके लिए, पेज ब्रेक के लिए ये शॉर्टकट की हमारी होती है। ये सवाल आपसे यूपीएसआई 27 नवंबर 2021 के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बताओ किसी पेज में क्या करने के लिए, किसी पेज में अगर हम क्या करना चाहें, एक नया पेज इंसर्ट करना चाहें, पेज ब्रेक करना चाहें, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ये होगी। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट एंटर किस लिए होती है, कॉलम ब्रेक के लिए। शिफ्ट F3 किस लिए होती है, एमएस वर्ड में चेंज केस के लिए। चेंज केस क्या होता है जी एमएस वर्ड में, चेंज केस का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल में जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसके कैपिटल अक्षर लिखे जाएं, सारे स्मॉल हो सारे कैपिटल हो, कुछ कैपिटल हो कुछ स्मॉल हो, किस तरह से रखना चाहते हो उसके लिए आप यहां पर शिफ्ट F3। ऑल्ट कंट्रोल पी किस लिए होती है, तो अगर आप ऑल्ट कंट्रोल पी प्रयोग करोगे तो इसकी सहायता से आप प्रिंट लेआउट व्यू को अप्लाई कर पाओगे। एमएस वर्ड में क्या है कि अलग अलग प्रकार के 5 व्यू होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सभी चीजें आपको और अच्छे से तब क्लियर होंगी जब आप एमएस वर्ड भी एमएस वर्ड को पढ़ोगे टॉपिक। जैसे व्यू है, एक तो ये रीड मोड हो जाता है जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ब्लैंक पेज है ना। एक वेब मोड हो जाता है ऐसा, एक होता है प्रिंट लेआउट मोड। आप और हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ऑफिस में इसी प्रिंट लेआउट मोड का प्रयोग करते हैं। तो इस मोड को अप्लाई करने के लिए
हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे ये है, तो अगर मैं यहां पर ऑल्ट कंट्रोल पी बटन दबा दूंगा मेरे भाई, तो कौन सा मोड आ गया अपने आप ही, हमारा प्रिंट लेआउट मोड यहां पर अप्लाई हो जाता है। अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल एन शॉर्टकट की बात करूं, ऑल्ट कंट्रोल एन, तो ये किस लिए होगी, ये ड्राफ्ट व्यू के लिए होती है। किसके लिए, ड्राफ्ट व्यू। जैसे 5 प्रकार के व्यू होते हैं, तो अगर उनमें से आपको ड्राफ्ट व्यू अप्लाई करना है, सिंप्लीफाइड व्यू फॉर फास्ट एडिटिंग, डॉक्यूमेंट को सिंपल मोड में दिखाता है। ऑल्ट कंट्रोल ओ अगर आप करेंगे तो आउटलाइन व्यू, शोज हेडिंग इन आउटलाइन फ्रॉम फॉर स्ट्रक्चर एडिटिंग, हेडिंग को आउटलाइन के रूप में दिखाता है ताकि ये स्ट्रक्चर को मैनेज कर सके। ऑल्ट डब्ल्यू एफ किस लिए होगी, रीड मोड के लिए, कन्वर्ट्स द डॉक्यूमेंट टू बुक स्टाइल रीडिंग मोड, डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए कंफर्टेबल मोड में बदलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑल्ट डब्ल्यू एल वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट दृश्य के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन हमारे फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन ये जो हमारी एक फॉन्ट की लिस्ट हमें दी होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाती है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन हमारी किस लिए होगी, फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए, जो एक फॉन्ट की लिस्ट हमें दी रहती है उसके अकॉर्डिंग। अब आपने अगर कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हो सकता है ये चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हो, तो मेरे भाई आप इन्हें बस अभी सीधा सीधा इसीलिए पढ़ लो कि इसका यूज, कौन सी शॉर्टकट की का यूज किस लिए है। बाकी जब मैं आपको एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि इन सभी चीजों का अर्थ यहां पर क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक होती है कंट्रोल प्लस प्लस लेस देन, ये किस लिए होगी, तो डिक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि जो फॉन्ट का साइज है उसे छोटा करने के लिए हम यहां पर इसका प्रयोग करते हैं। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट 1, यानी कि अप्लाई हेडिंग 1। हमारे एमएस वर्ड में स्टाइल वाले सेक्शन में हमें एक हेडिंग को अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो वहां पर अगर हेडिंग 1 अप्लाई करनी है तो कंट्रोल ऑल्ट 1, दूसरी अप्लाई करनी है तो कंट्रोल ऑल्ट 2, तीसरी करनी है तो कंट्रोल ऑल्ट 3। इसके अलावा ये शॉर्टकट कीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं कि जैसे एमएस वर्ड में मैंने आपको टैब दिखाया था, अगर मैं चाहता हूं ये वाली पट्टी हाइड हो जाए, हमें दिखाई ना दे, इससे हमारे पेज पर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए मेरे भाई हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की का। कौन किसका मेरे भाई, इसके लिए हम यहां पर प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की का, सॉरी है ना, किसका, कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की का। आप देखेंगे कि ये जो रिबन है आपकी, ये जो रिबन है आपकी, ये कैसी हो जाएगी, हाइड हो गई, और फिर से मैं दबाऊंगा तो आ जाएगी। ठीक है, तो ये किस लिए है, इसके लिए। ओके, एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल F2, ये किस लिए होगी, तो जो भी काम हमने किया है उसका प्रिंट कैसा निकलेगा, वो प्रिंट प्रीव्यू दिखाने के लिए हमारे यहां पर कंट्रोल F2 शॉर्टकट की का प्रयोग आप और हम कर रहे होते हैं। भैया इनके नोट्स बनाने हैं क्या, नहीं बहन, इनके नोट्स नहीं बनाने। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल F4, तो जो काम कंट्रोल W बटन से होता है वही काम हमारा कंट्रोल F4 से भी हो सकता है, यानी कि इसकी सहायता से भी आप अपनी फाइल को बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा कंट्रोल F6, तो जो भी आपने एमएस वर्ड की एप्लीकेशंस खोली हुई हैं उन्हीं में आपस में स्विच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल F6 का प्रयोग मेरे भाई हम कर रहे होते हैं। यही बातें यहां लिखी हैं, स्विचेस बिटवीन ओपन डॉक्यूमेंट, खुले हुए डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए हम इसका प्रयोग यहां पर करेंगे। अगर आप एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज को क्या करना चाहते हैं, ऑन या ऑफ करना चाहते हैं। ट्रैक चेंज क्या होता है जी एमएस वर्ड में, तो ट्रैक चेंज का मतलब होता है कि जो भी बदलाव अगर आपके अलावा कोई और व्यक्ति आपके कंप्यूटर में कर रहा है तो उन बदलाव पर नजर रखने के लिए हम ट्रैक चेंज का प्रयोग करते हैं, और इसे चालू या बंद करने के लिए हमारी कंट्रोल शिफ्ट ई शॉर्टकट की होती है। अगर आप एक पैराग्राफ ऊपर जाना चाहते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट अप, और अगर एक पैराग्राफ नीचे जाना चाहते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट डाउन। कंट्रोल ऑल्ट एस करने से क्या होगा, इस शॉर्टकट की से आपकी जो फाइल है वो 2 भागों में बट जाएगी, किसमें, स्प्लिट टू विंडोज। इसके अलावा आप देखेंगे शिफ्ट F5 किस लिए होती है, तो जो भी आपने लास्ट एडिट किया है वहां पर जाने के लिए ये शॉर्टकट की हमारी होती है। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक मैंने जो भी बातचीत आपको बताई, जितनी भी शॉर्टकट कीज आपको बताई, वो काफी हद तक आपको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आई। एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्मेशन दीजिए, फिर इसके बाद में हम आगे की कुछ बात यहां पर करेंगे। ठीक है,
अभी शॉर्टकट की सारी खत्म हो गई क्या? नहीं भाई, सारी शॉर्टकट कीज खत्म नहीं हुई, बहुत सारी शॉर्टकट कीज अभी भी बाकी हैं। ठीक है, 100% सारी याद नहीं हुई होंगी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। अगर आपने पहले कभी मुझसे पढ़ रखा है तो शायद चीजें ज्यादा अच्छे से याद हो गई होंगी, अन्यथा जब आप वर्ड और एक्सेल को पढ़ोगे तो सभी चीजें ये दिमाग में साथ के साथ बैठती चली जाएंगी। अभी मैंने इसलिए दे दी है कि अगर आपने इन्हें अभी से याद कर लिया और अगर आप मॉक लगाने लगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, ये इन शॉर्टकट की से ऐसे सवाल आते हैं और मैं इन सभी को कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, हाँ बिल्कुल, ये केवीएस में भी बहुत काम आएगा। ठीक है ना, प्लीज कंफर्म करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि बहुत सारी शॉर्टकट कीज एक ही दिन में दे देने से आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएंगी, फिर आपको परेशानी होगी। तो इसलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इस क्लास को खत्म कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।